हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज नेस्ट। आज हम क्लास 4 चैप्टर 2 द टिंकलिंग बेल्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है। चीना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। तो एक चीना नाम का लड़का, एक छोटा सा लड़का जो कि गांव में रहता था। ठीक है। ही स्टडीड इन ग्रेड 4। वो 4th क्लास में, आप सब लोगों की तरह 4th क्लास में पढ़ता था। He was a bright boy who liked to read story books. वो एक बहुत ही ब्राइट बॉय था, बहुत ही इंटेलिजेंट अच्छा लड़का था जिसे स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद था। एंड लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें में उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। उसे नई नई चीज़ें सीखनी बहुत पसंद थी। ही हैड मैनी फ्रेंड्स विद whom ही प्लेड। उसके पास बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ वो खेला करता था। बट most of all, he loved to play with his little pet kid. लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसे पसंद था वो था एक किड के साथ खेलना। उसके जो एक पालतू जानवर था जो कि एक बकरी थी। किड किसे कहते हैं? जो बकरी का छोटा सा बच्चा होता है उसे कहते हैं। उसके पास एक पालतू बकरी का बच्चा था जिसके साथ खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। नेम्ड तारा, जिसका नाम था तारा। बकरी के छोटे से बच्चे का नाम था तारा। तारा वॉज अ 5 month ओल्ड किड। जो ये तारा था वो 5 महीने का था सिर्फ। ठीक है। कैसा था? मिल्की वाइट इन कलर। मिल्की वाइट, एकदम दूध जैसा सफ़ेद रंग था उसका। वन डे, एक दिन, वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आते समय, चीना स्टॉप्ड एट चाचाज शॉप। चीना एक दुकान पर रुका, एक चाचा की दुकान पर रुका। He saw a pair of beautiful shiny tinkling bells. उसने एक बहुत ही सुंदर सा एक जोड़ा देखा टिंकलिंग बेल्स का, यानी एक जोड़ा देखा घंटियों का। बेल्स होती ना, ये वाली, ये बेल्स। ठीक है। He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. वो शॉप के अंदर गया। उसने दुकानदार से बड़े ही प्यारे वे में बहुत ही प्यार से बोला टिंकलिंग बेल्स दिखाने को। ओके। फिर देखते हैं यहाँ पे कि डिड यू नो भी दे रखा है। गोट्स अंडर द एज ऑफ 6 months आर कॉल्ड किड्स। यानी बकरियाँ जो 6 मंथ से 6 महीने से कम की होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? किड्स। 10 rupees प्लीज़, चाचा सेड। तो जो वो टिंकलिंग बेल्स थी वो 10 रुपये की थी। चाचा ने बोला 10 रुपये दो प्लीज़। चीना लाइक द बेल्स अ लॉट। उसे जो वो घंटियाँ थीं, ये जो पेयर था घंटियों का, ये बहुत पसंद आया। ठीक है। ही पुट हिज हैंड ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए। ठीक है। लेकिन क्या होता है? ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग। लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है ये देखकर कि जो पैसे उसने अपनी जेब में रखे थे वो तो गायब हैं। उसके जेब में 10 रुपये नहीं थे। ओह, वेयर इज़ द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। ओह, वो पैसे कहाँ गए जो मुझे कल दादाजी ने दिए थे। ठीक है। फिर क्या होता है? ही सर्च्ड ऑल हिज पॉकेट्स बट कुडेंट फाइंड द मनी। उसने अपनी सारी जेबें सर्च करी, ये। ठीक है। और जितनी भी होंगी सारी जो पॉकेट हैं उसने छान मारी, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। फीलिंग सैड, ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा एंड बिगैन वॉकिंग होम। अब वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है, वो सैड फील करने लगता है। और जो बेल्स होती हैं टिंकलिंग बेल्स, वो चाचा को वापस दे देता है और घर वापस आने के लिए निकल पड़ता है। अब वो कहाँ जा रहा है? अपने घर। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा सैड हो गया और अब ये अपने घर जा रहा है। ठीक है। लेट्स सी। चीना रीच्ड होम, ही रिमूव्ड हिज शूज़ एंड प्लेस्ड देम इन द कॉर्नर। चीना घर पहुंचा, अपने शूज़ उतारे, उन्हें एक कोने में रख दिए। ही वेंट इनसाइड एंड ड्रॉप्ड हिज स्कूल बैग ऑन द स्टडी टेबल। मतलब वो आया और ऐसे बैग उतारा और स्टडी टेबल पे रख दिया। ही
sat on the chair and rested his head on the table. वो चेयर पे बैठा और अपना सर टिकाया उसने टेबल पे, मतलब टेबल पे जैसे आप हेड डाउन करके बैठते होंगे ना, ऐसे करके बैठ गया इस वाली पोजीशन में, सेम टू सेम. His mother, Kamla, who had been watching all this, came to China. उसकी मदर, जिसका नाम कमला था, वो बहुत देर से उसकी ये वाली हरकतें देख रही थी. फिर वो चीना के पास आई, अपने बेटे के पास आई. She gently asked, "What happened, चीना?" उन्होंने अपने बेटे से पूछा, चीना से पूछा, क्या बात है चीना, क्या हुआ तुम्हें? कमला laid her hand softly on his shoulder. कमला यानी उसकी मम्मा ने बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्यार से उसके कंधों पे हाथ रखा. ये दिखाया ना ऐसे. At once, चीना hugged her and started crying. फिर एक ही बार में चीना उनके गले लगा और वो रोना बहुत ही ज़्यादा शुरू कर देता है. On seeing this, कमला wiped his tears. ये देखने के बाद जो कमला है, जो उसकी मम्मा है, वो उसके आंसू पोंछती हैं. After a while, चीना told her about her missing money. तो अब क्या होता है, चीना थोड़ी देर बाद वो अपनी मम्मा को बताता है उन खोए हुए पैसों के बारे में. वो बताता है कि उसकी जेब में पैसे थे लेकिन अब वो खो चुके हैं. ठीक है. कमला कंसोल्ड हिम सेइंग, "आई एम सो सॉरी डियर." तो जो कमला होती हैं, उसकी मम्मा होती हैं, वो उसे कंसोल करती हैं, यानी कि उसे समझाती हैं और सहारा देती हैं, उसे चुप कराती हैं क्योंकि वो रो रहा होता है, और कहती हैं, "ओह सो सैड, सो सॉरी, इट्स ओके, डोंट क्राई." वो उसका जो लॉस हुआ होता है, उसका जो घाटा हो जाता है 10 रुपये या उसके जितने भी पैसे खो जाते हैं, उसके लिए बहुत ही सॉरी फील करती हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है, और कहती हैं, "इट्स ओके, डोंट क्राई." वो कहती हैं, कोई बात नहीं, तुम रो मत. डोंट मतलब नहीं, क्राई यानी रो, तुम मत रो. आई विल गिव यू द मनी टू बाय द बेल्स. फिर उसकी जो मम्मा है वो कहती हैं, मैं तुम्हें पैसे दूंगी बेल्स खरीदने के लिए. बेल्स का मतलब घंटियाँ, बाय यानी खरीदना, खरीदने के लिए तुम्हें पैसे दूंगी. बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर. लेकिन हाँ, वो जो पैसे मैं तुम्हें दूंगी, उन पैसों का तुम ध्यान रखना फ्यूचर में. यानी कि इससे इनका मतलब था कि दोबारा पैसे खो मत देना. ठीक है. चीना स्माइल्ड एंड सेड, श्योर अम्मा. चीना जो है वो एक प्यारी सी स्माइल करता है और कहता है, श्योर अम्मा, पक्का अम्मा, मैं पैसों का ध्यान रखूँगा. दैट्स माई बॉय, चीयर अप नाउ. तो उसकी मम्मा के कहती हैं कि ये है मेरा बेटा. अब वो कहती हैं, तुम अब थोड़ा चीयर अप हो, थोड़ा खुश हो. लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कमला सेड वार्मली. तो जो उसकी मम्मा होती हैं, उसकी जो मम्मी होती हैं, वो बड़े प्यार से बोलती हैं कि अब चलो, छोड़ो ये सब, खुश हो. अब एक काम करते हैं, हम मार्केट चलते हैं. ठीक है. कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए, कुछ फल और सब्जियां लेने के लिए हम मार्केट चलते हैं. ओके. फिर क्या होता है, कमला एंड चीना वेंट टू द मार्केट. दे बॉट एप्पल्स, मैंगो, टमेटोज एंड ब्रिंजल्स. कमला और चीना जो होती हैं, यानी वो लड़का और जो उसकी मम्मा होती हैं कमला, वो मार्केट जाते हैं. दे बॉट एप्पल्स, और वहाँ जाके मार्केट में जाके वो क्या खरीदते हैं, एप्पल्स सेब, मैंगोज आम, टमेटोज़ यानी टमाटर, एंड ब्रिंजल्स यानी बैगन. चीना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल्स, सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल. चीना को पाइनएप्पल्स भी चाहिए होते हैं, तो वो पाइनएप्पल स्टॉल पे रुक जाते हैं. What is the cost of the pineapples? कमला asked. जो कमला यानी उस लड़की की जो मम्मा होती हैं, वो पूछती हैं फ्रूट सेलर से कि जो पाइनएप्पल है ये कितने रुपए का है. तो जो फ्रूट सेलर होता है वो कहता है 45 रुपीज़ ईच, यानी कि एक 45 रुपीज़ का है. रिप्लाइड द फ्रूट सेलर. फिर मतलब ये हुआ कि फ्रूट सेलर उन्हें कॉस्ट बताता है कि ये 45 रुपीज़ का है एक पाइनएप्पल. ओके. ये रहे उसकी मम्मा और वो फ्रूट खरीद रहे हैं. कमला बॉट 2 पाइनएप्पल्स एंड गेव हिम अ 100 रुपी नोट. कमला ने 2 पाइनएप्पल्स खरीदे और जो फ्रूट सेलर है उसे 100 रुपये का नोट दिया. शी आस्क्ड चीना टू टेक द चेंज. और वो जो चीना, उनका बेटा होता है, उनसे चेंज लेने के लिए बोलती हैं. देन शी वेंट टू अदर शॉप्स टू बाय सम मोर फ्रूट्स. फिर वो दूसरी दुकान पे चली जाती हैं कुछ और फ्रूट्स लेने के लिए.
द फ्रूट सेलर गेव चीना 2 10 रुपीज़ नोट हाइडिंग अ मिस्chievous स्माइल। अब जो फ्रूट सेलर होता है वो चीना को 2 10 रुपये के नोट दे देता है, 2 10 रुपीज़ के नोट्स दे देता है, हाइडिंग अ मिस्chievous स्माइल। ठीक है, एक शरारती सी स्माइल करते हुए। चीना रैन टू हिज मदर। चीना जो है वो अपनी मम्मा के पास जाता है। अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। तो जाके क्या बोलता है कि अम्मा आपको पता है फ्रूट सेलर ने मुझे 10 रुपये दे दिए, 10 रुपीज़ दे दिए एक्स्ट्रा गलती से। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स। क्या मैं वो जो बेल्स, टिंकलिंग बेल्स थी, वो ख़रीद सकता हूँ और कुछ चॉकलेट्स ख़रीद सकता हूँ। चीना कहता है ये। चीना, दैट्स वेरी बैड, इट इज़ स्टीलिंग। चीना, ये बहुत बुरी बात है। उसकी अम्मा बोलती हैं इट इज़ स्टीलिंग, यानी ये स्टीलिंग मतलब चोरी है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, आस्क्ड कमला। तुम्हें कैसा फील हुआ जब तुम्हारे जो पैसे थे वो गुम गए, वो चोरी हो गए, आस्क्ड कमला। उसकी मम्मी उससे कहती हैं। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चीना। तो चीना क्या बोलता है, वो जो लड़का होता है वो क्या बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और मुझे बहुत सैड भी फील हुआ। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक। जो फ्रूट सेलर है उसे भी बहुत ही गुस्सा आएगा और बहुत ही सैड फील होगा जब उसे उसकी गलती पता चलेगी। ठीक है, तो फिर क्या होता है। नाउ बी अ गुड बॉय, सेड कमला जेंटली। अब तुम एक अच्छे लड़के बनो, कमला बोलती है ये बहुत ही प्यार से। ओके। चीना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली। वो बहुत ही सोच में, बहुत ही ध्यान से अपनी मम्मी की तरफ देखता है। ही रैन बैक टू द फ्रूट सेलर। वो दोबारा उस दुकानदार के पास, उस फ्रूट सेलर के पास जो वहाँ पे फल बेच रहा होता है, उसके पास जाता है। क्यों जाता है? टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। जो एक्स्ट्रा पैसे, जो एक्स्ट्रा 10 का नोट दे देता है उसे वो फ्रूट सेलर, वो वापस करने वो उस दुकानदार के पास जाता है। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी। जो फ्रूट सेलर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ही प्रेज्ड हिम। तुम एक बहुत ही ईमानदार लड़के हो। ही प्रेज्ड हिम मतलब वो उसकी तारीफ़ करता है। उसकी जो उसने ईमानदारी होती है ना, वो ईमानदारी से 10 रुपये एक्स्ट्रा 10 रुपये वापस देने चला जाता है उस दुकानदार के, उस चीज़ की तारीफ़ करता है। चीना रैन बैक टू हिज मदर। चीना वापस अपनी मम्मी के पास दौड़ के चला जाता है। कमला फेल्ट प्लीज्ड विथ चीनाज ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचाज शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। जो कमला होती है उसकी मम्मी, वो उसकी इस वाली हरकत से, इस वाली ईमानदारी से बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाती हैं चीना की, और वो उसे उन चाचा की शॉप पे ले जाती है, वो टिंकलिंग बेल्स, वो घंटियाँ खरीदने के लिए। ठीक है। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप। जो वो चाचा होते हैं, वो दुकानदार जिनसे जो चीना है वो बेल्स ख़रीदने वाला होता है, पर वो ख़रीद नहीं पाता क्योंकि उसके पैसे गुम जाते हैं। वो वापस उसी शॉप पे जाते हैं। ठीक है, और वो अपनी दुकान बंद करने वाले होते हैं, तभी वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे। वेट, कॉल्ड द चीना। चीना जो है वो बोलता है वेट, रुको। डू यू स्टिल हैव द बेल्स। कि तुम्हारे पास अब भी बेल्स हैं। यस आई डू, सेड चाचा। तो वो क्या बोलता है, हाँ आई डू हैव देम। मेरे पास हैं अब भी वो, सेड चाचा। वो चाचा बोलते हैं ये लाइन। चीना पेड हिम 10 रुपीज़ एंड दे बोथ वो हैप्पीली वॉकड होम। चीना उन्हें 10 रुपये दे देता है और अब दोनों खुशी खुशी वापस घर जा रहे होते हैं। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चीनाज पॉकेट। जो बेल्स होती, जो बेल्स की आपने सुना होगा, घंटियों की आवाज़ होती है ना, एक बहुत ही अच्छी सी, उसकी पॉकेट में रख लेता है वो उन बेल्स को, और वो टिंकल कर रही होती हैं। वो उनमें से एक अच्छी सी जो घंटी की आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ आ रही होती है उसकी पॉकेट से। हेयरिंग द साउंड्स ऑफ बेल्स, चीनाज पेट किड तारा केम रनिंग आउट। उस जो बेल्स का जो टिंकलिंग साउंड होता है वो सुनने के बाद चीना का जो पेट होता है, किड तारा, यानी जो बकरी का छोटा बच्चा होता है तारा नाम का, वो उसे उसके पास आ जाता है वो आवाज़ सुन के। चीना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल अराउंड ताराज नेक। अब वो जो 10 रुपये की जो वो घंटियाँ लाता है ख़रीद के, वो उसे बहुत ही खुशी खुशी, जो तारा होता है वो बकरी का बच्चा, उसके गले में बांध देता है।
ठीक है, ये रहा, कितनी ब्यूटीफुल से पिक है। यहाँ पे ये चीना अपने पेट के साथ है, उसके गले में वो बांध दिया उसने बेल्स। या अभी यही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।